नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के पांडे, ओम आयुर्वेद सेंटर से। डायबिटीज़ में नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। आप लोगों की शुभकामनाओं से प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शुगर से मुक्ति दिलाई जाए। कोई भी दवा ना खानी पड़े, कोई भी परहेज ना करना पड़े और शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल बना रहे। असली टारगेट ये है। इसी सीरीज़ में आज हमारे साथ बैठे हुए हैं मानिक पांडे जी। आप जब शुरुआत में आए थे हमारे पास 10/5 को आए थे ना सर, 10 मई को आए थे आप हमारे पास। तब आपका शुगर लेवल फास्टिंग 270 था और टैबलेट्स चल रही सर की ओजेमेट PG1 और ओजेमेट V2। और उसके बाद शुगर लेवल इतना ज़्यादा था, फास्टिंग 270 लगातार बढ़ा ही हुआ था। और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, फ्रोज़न शोल्डर भी हो रहा था, दर्द था शरीर में, थकान, सुस्ती, बहुत सारी समस्याएं। आज की तारीख में 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद, करीब 2 महीने होने वाला है, सर का शुगर बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। और ख़ास बात यह है कि अभी चेक किया है तो 93 आया है इनका रैंडम शाम के टाइम में। और जबकि कोई भी ख़ास परहेज भाई साहब नहीं कर रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। आज भी इन्होंने आम वगैरह सब खाया है, बता रहे हैं, वो खुद ही बताएंगे आपको। तो इस तरीके से मेन बात यह है कि मेरा कहने का यही मतलब है कि आपका शुगर लेवल, ये दवाएं सिर्फ नॉर्मल नहीं कर रही हैं, ये पेनक्रियास की बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं। पेनक्रियास की जो इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया है उसको बढ़ाती हैं, जिससे प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में जितनी इंसुलिन की आवश्यकता है वो बनने लगती है। यही इसकी खासियत है। बाकी अब पांडे जी बताएंगे। लीजिए, बात कराता हूँ आपको। पांडे जी। नमस्कार जी। मैं जब आया था तो फ़िलहाल तो मैं कई साल से इस चीज़ से मैं सफ़र कर रहा हूँ और उम्मीद मैं नहीं कर रहा था कि कभी नॉर्मल चलेंगी चीज़ें, बट एटलीस्ट सर ने 2 महीने बोले हैं, मेरे हिसाब से शायद 45 डेज़ हुए हैं कंप्लीट। ये है कि रेगुलरली जैसे सर ने दवाई बोली है वो मैंने खाई है, बाकी ऐसा कुछ भी मैंने चीज़ नहीं जो मैंने ना खाई हो। गर्मी चल रही तो मैं आइसक्रीम भी खा रहा हूँ, मिठाई अच्छी लगती तो वो भी खा रहा हूँ, खाना खाता हूँ तो दाल चावल सब्ज़ी रोटी सब खाता हूँ। आलू की सब्ज़ी है तो मुझे कोई परहेज नहीं है किसी तरह का। उसके बाद मैं तो मान के चल रहा हूँ कि मेरे लिए चमत्कार है। और मेरी सुबह जो टैबलेट चल रही थी, डॉक्टर साहब ने जो बताई थी, वो भी एलोपैथिक डॉक्टर को बीच में दिखाई तो उन्होंने उसको हाफ कर दिया है। तो मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ लाइफ में कि मैं वापस वहीं पहुँच जाऊँगा जहाँ से मेरी लाइफ शुरू हुई थी। ये जो बीच के डैमेजेस आए थे ड्यू टू दिस टाइप ऑफ डिजीज़ेस, तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सर 100% सक्सेस होंगे और एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं कि चमत्कार होगा सभी लोगों के लिए, क्योंकि मुझे तो फ़ायदा हो रहा है, सभी को होगा। कड़वी दवाई होती है तो वो तो कड़वाहट तो वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपको शुगर हो गई है तो करेला खाइए, ये खाइए, तो इन सब चीज़ों से, करेले के जूस आजकल बहुत बिक रहे हैं, तरह तरह के, आप फेसबुक पे देखो, कहीं देखो, सब मिल रहे हैं, आप उसको पीजिए तो अल्टीमेटली वो भी कड़वाई है। दवाई आप खा रहे हो वो भी कड़वी है। इंसुलिन उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक चीज़ है कि जब खाना है तो पहले से एक टेंशन है कि इंजेक्शन लगाना है, तो कई सारे, और एक्सपेंसिव भी है उससे बड़ी चीज़। और फिजिकल कुछ नहीं कर रहे हैं जबकि ना, मैं फिज़िकली मैं यही बताऊंगा सर कि मैं टेस्ट कर रहा था मैं ये टेस्ट कर रहा था कि क्योंकि वर्कआउट करता तो मेरे दिमाग में एक रहता कि मैं वर्कआउट की वजह से ये नॉर्मल रह रही चीज़ें या मेडिसिन। मैं फैक्ट बताऊँ, मैंने अपनी वाइफ से बोला था, वाइफ मेरी बिल्कुल फिट है, वॉकिंग पे सुबह रोज़ जाती हूँ, मुझसे मैंने कहा नहीं, पहले मैं ये देखूँ कि दवाई से कितना असर हो रहा है। पता चला ऐसा ना हो कि मैं वर्कआउट करता हूँ, वर्कआउट से नॉर्मल होता जाए, मेरे को दिमाग में चले कि मैं दवाई से हो रहा है। तो मैं उसके लिए आपको सॉरी बोलूँगा, मैं कहीं ना कहीं चेक कर रहा था। बट आज की तारीख में अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं वर्कआउट शुरू कर दूँगा तो डबल रिकवरी मेरी होगी, ये मुझे लगता है। तो अब प्रैक्टिकली तो आप मेरे लिए भगवान हो। थैंक यू। कहाँ से हैं सर? हम लखनऊ से। लखनऊ में कहाँ है? राजेंद्र नगर। ठीक है, थैंक यू सर।